भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तैंतीस करोड़ की जिस आबादी ने सन 1947 में आजाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखा था, आज उसकी तादाद 1 अरब के पार जा पहुंची है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के लंबे सफर में काफी कुछ बदला। तामीरो तरक्की की नई नई इबारतें लिखी गई, सियासी उठापटक भी हुई। गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुए भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, जिसे पढ़ने और सुनने के बाद यही लगता है कि वाकई हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का अधिकार हमें मिला कैसे। आजादी के बाद पूरी तरह से डगमगा गई लोकतांत्रिक प्रणाली को दोबारा मजबूती दिलाने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी गई। आखिर वो कौन से असाधारण जननायक थे जिन्होंने जुल्म सितम सहने के बाद भी ये लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। खैर, ये सब चंद लफ्जों में बयां करने वाली कहानी नहीं है। ये सब तफसील से जानने के लिए हमें अतीत के कई पन्ने पलटने होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद का सैफई गांव। तारीख थी 22 नवंबर सन 1939, जब इसी गांव के एक साधारण से किसान सुघर सिंह यादव के घर एक बालक ने जन्म लिया। माता मूर्ति देवी की कोख से जन्मे फूल से नाजुक उस बालक का नाम भी माता पिता ने बड़ा ही सोच समझकर मुलायम रखा। उस वक्त किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि एक दिन नन्हा मुलायम सिंह यादव बनकर कुल और खानदान का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया और मुलायम सिंह यादव ने बचपन की दहलीज को पार करके किशोरावस्था में कदम रखा। ये वो दौर था जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सरकार की जन विरोधी नीतियों की जमकर मुखालफत कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव पर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते उन्होंने 1954 में डॉक्टर लोहिया के आह्वान पर शुरू हुए नहर रेट आंदोलन में हिस्सा लिया और पहली बार जेल गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। जेल से छूटने के बाद मुलायम सिंह यादव फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट गए, मगर तब तक समाजवाद की छाप उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से पड़ चुकी थी। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि साधारण से दिखने वाले उस नौजवान की सोच बिल्कुल असाधारण थी।